खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये मंडल अध्यक्ष कहीं न कहीं भटगांव विधायक और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और ठाकुर राजवाड़े जो मंत्री प्रतिनिधि हैं, उनकी छवि पर पलीता लगाता हुआ प्रतीत होता है। उसके समक्ष भी ये मैं बोला कि रमेश जी आप पीछे के ले लीजिए, लेकिन आगे रोड साइड का छोड़ दीजिए। तो कहा कि आप अपना घर से ज़मीन को लेकर करके आए हैं। ये मैं थाना में भी गया था, लेकिन वहाँ भी सुनवाई नहीं हुआ। सूरजपुर कोर्ट में भी गया था मैं, तो वहाँ भी कह दिए सब वकील लोग कि जिसका लाठी उसका भैंस होता है। मैं तो मंडल अध्यक्ष हूँ, अर्थात सत्ता मेरे साथ है, यह संगठन को भूल जाता है। मंडल अध्यक्ष उससे कोयला मांगते हैं और अन्य संसाधन मांगते हैं। उनका कहना होता है कि मैं अभी आया हूँ, मुझे यहाँ सिस्टम क्या है कैसे और फंड मेरे पास कहाँ से है कि मैं दूँ आपको। इससे इतनी नाराज़गी हो जाती है कि मैं डंके की चोट पे ये बात बोलता हूँ कि किसी की माँ दूध नहीं पिलाई कि कोई पुलिस अधिकारी हो या कोई मध्यम वर्ग का कोई पुलिस हो, जिसमें टीआई हो चाहे एसआई हो चाहे जो भी इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है, तो ये मेरे को लगता है कि लोकतंत्र का मजाक भी है और जन भावनाओं के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा या कोई एक जिम्मेदार पद में है, उसके द्वारा अगर इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है, तो हमारे देखिए हमारे विधानसभा में मंत्री हैं, उनका भी छवि पर कहीं ना कहीं धूमिल होगा। और हमारे सरकार यदि कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो या संगठन में किसी पद में हो, सत्ता का दुरुपयोग करने लगे और जनहित के खिलाफ उसके कदम हों, तो निश्चित तौर पर उसे रोकना बेहद जरूरी होता है। वो हमारा फर्ज है। मैं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं। हम सच्चाई को सामने रखते हैं और जनपक्षीय खबरों को तरजीह देते हैं। एक विचित्र मामला आया है भटगांव विधानसभा क्षेत्र के भटगांव मंडल अध्यक्ष की कारगुजारियों का, जो निश्चित तौर पर डीजल की चोरी जहां बंद हुई, जहां गो तस्करी रोका गया, उस थानेदार के द्वारा मंडल अध्यक्ष उससे कोयला मांगते हैं और अन्य संसाधन मांगते हैं। उनका कहना होता है कि मैं अभी आया हूं, मुझे यहाँ सिस्टम क्या है कैसे और फंड मेरे पास कहाँ से है कि मैं दूँ आपको। इससे इतनी नाराज़गी हो जाती है कि कई कार्यकर्ताओं से झूठी शिकायत कराते हैं, खुद भी झूठी शिकायत करते हैं कि इस थानेदार को यहाँ से हटाना है, अर्थात पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। हम इस गंभीर विषय पर आज चर्चा करने आए हैं हमारे सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विधानसभा से पंकज तिवारी, जिन्होंने यह प्रमाणित कर दिया है कि जनता के लिए ये कहीं भी खड़े रहेंगे। खासतौर पर इनके विधानसभा की बात हो तो रात को 2 बजे या 12 बजे या भोर में 6 बजे या कड़कड़ाती धूप में ये हमेशा लोगों के लिए जन पक्ष में खड़े होते हैं। पंकज भी, आपका स्वागत है हमारे इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ में। ये जो वाकया है जो मैंने बताया आपको, ये वाकई में इस पे क्या होना चाहिए, इसका निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए ताकि पुलिस का मनोबल भी ना गिरे और अपराध पर अंकुश लग सके। रिपब्लिक इंडियन न्यूज़ को बहुत बहुत आप धन्यवाद। देखिए, जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं, वैसे मैं उनको प्रमाणित तौर पे तो नहीं जान पा रहा हूं, लेकिन जितनी शिकायतें भी हम लोगों से सुन रहे हैं या जिन मुद्दों को भी हम लोग देख रहे हैं कि किसी का ज़मीन हड़पना या थानेदार पर किसी प्रकार का अन्यत्र दबाव बनाना, ये मेरे राजनीतिक जीवन शैली से बहुत दूर का विषय रहा है। मैंने न कभी इस तरीके की राजनीति की है, न मैंने कभी प्राथमिकता दी है। आज भी आप जा कर के देखिए, मैं पुलिस थानों में जाता हूँ और सर्वाधिक मैं ही दिखूंगा आपको थाने में, लेकिन मैं डंके की चोट पे ये बात बोलता हूँ कि किसी की माँ दूध नहीं पिलाई कि कोई पुलिस अधिकारी हो या कोई मध्यम वर्ग का कोई पुलिस हो, जिसमें टीआई हो चाहे एसआई हो चाहे जो भी लोग शामिल हो, जमींदार हों चाहे आरक्षक हो, प्रधान आरक्षक। मैं कभी किसी से 1 रुपये का सौदा नहीं करता। मैं न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ और मैं पुलिस वालों से आग्रह करता हूँ कि इनको न्याय दे दिया जाए, वही मेरी जीत है। आप मेरे को पैसा दे दें, मैं उनसे पैसा ले लूँ, ये मेरा काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, सत्ता में है। यदि कोई मंडल अध्यक्ष है जिसको जिम्मेदारी दिए हैं कि आने वाले समय में वो एक सशक्त और मजबूत सरकार की स्थापना कर सके, एक सशक्त मजबूत सरकार बना सके, और यदि उसके द्वारा इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है, तो ये मेरे को लगता है कि लोकतंत्र का मजाक भी है और जन भावनाओं के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। ऐसे लोगों को पद में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है और संगठन को इस पर बहुत ठोस कदम उठाना चाहिए कि यदि आपके संगठन में विराजमान लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं
जिससे जनता को परेशानी हो रही है, लोगों में नाराजगी है, ऐसे लोगों को तत्काल पद से पृथक किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को तत्काल पद से पृथक करना चाहिए। आपने सुना उस शख्सियत को जो न्याय के लिए आम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। आम लोगों के लिए मैं करंजी की ही बात करूं, तभी 12 तारीख के बाद खुद बताए हमें जानकारी दी कि एक आंदोलन और करेंगे ताकि समस्या का समाधान हो सके, सड़क बन सके, किसी की जान न जा सके। हमारे साथ बने रहिए। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राम सागर है। राम सागर जी, ये गांव का एक व्यक्ति है रमेश गुप्ता। ये सुने हैं इसका स्कूल जो विद्यालय चल रहा है वो दूसरे के ज़मीन पे है और आपके ज़मीन पे भी ये कब्जा कर लिया है जो पहले आपने लिया था। क्या है माजरा? जी, ये मैं ज़मीन खरीदा हुआ था मेरा, हालांकि शासकीय पट्टा ही शासकीय ही है। हाँ लेकिन इसका हम ज़मीन का जुर्माना पड़ा करके रसीद आज तक भी रखा हूँ मैं। हाँ हाँ और ये गांव वाले से मिल करके हाँ और गांव वाले के ही समर्थन दिए हैं, तब ये जा करके मेरा ज़मीन में घर बनाया है। हाँ हाँ और मैं माना बहुत किया। मेरी मैडम उस समय स्टाफ नर्स का ट्रेनिंग कर रही थी मनेंद्रगढ़ में, तो वो आई थी। उसके समक्ष भी ये मैं बोला कि रमेश जी आप पीछे के ले लीजिए, लेकिन आगे रोड साइड का छोड़ दीजिए। तो कहा कि क्या आप अपना घर से ज़मीन को लेकर करके आए हैं? ये गांव वाले दे रहे हैं मेरे को, आप थोड़ी दे रहे हैं ना, मैं आपसे ले रहा हूँ। इस तरह से ये बात कहा। गांव वाले कुछ लोगों का भी ज़मीन ये हड़प कर रखा है। जो विद्यालय बना है वहाँ महुआ पेड़ तक पूरा कब्जा करके रखा है। क्या है ये माजरा? तो यहाँ पर ये सोमार साय का ज़मीन खरीदा हुआ है, जो बकायन का पेड़ दिख रहा है। और ये ज्योति मैडम जो बनाए हैं, ये सोमार साय का ज़मीन था, फुलवारपाड़ा के ही। तो उसको पैसा दे करके यहाँ से लिया। और पीछे में ये प्रेमदास खंडा जी के हैं, बूंदिया के ही हैं। उनका जो ज़मीन है, जहाँ तक मैंने सुनना हूँ, और मेरे से प्रेम जी बताए भी थे कि ये मेरा ज़मीन है, स्कूल बना है। ये जबरन मतलब हड़प लिया है? हाँ, ये जबरन है। क्या लगता है कहीं ना कहीं शासन सत्ता के सह पे ऐसा कर रहा है आदमी? तो ये तो सत्ता के ही बदौलत काम हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। जी। ऐसे लोगों पे सरकार को नज़र डालनी चाहिए, प्रशासन को नज़र डालना चाहिए कि भाई ऐसे लोगों की ज़मीन हड़प कर ये यहाँ स्कूल खोला है। हाँ, तो ये तो 100% की बात है। मैं इस ज़मीन के बारे में समझिए कि मैं थाना में भी गया था, लेकिन वहाँ भी सुनवाई नहीं हुआ। सूरजपुर कोर्ट में भी गया था मैं, तो वहाँ भी कह दिए सब वकील लोग कि जिसका लाठी उसका भैंस होता है, ये सरकारी ज़मीन का कोई माई बाप नहीं होता है। तो मैं अकेला आदमी हूँ, गरीब परिवार से हूँ, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहा मैं, और शासन से भी कुछ हेल्प नहीं मिला। मैं छोड़ दिया कि मैं अकेला आदमी क्या कर सकता हूँ। जी 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 जी। मैं छोड़ दिया ज़मीन का। अब वो ताला बंद रहता है, बाबू लोग अब कुछ दुकान करेंगे उसमें। जी जी। हाँ, बस यही सब बात है। यहाँ कोई सहयोगी नहीं है मेरा, सब विरोधी करने वाले हैं खाली। आपने सुना भाजपा मंडल अध्यक्ष और गोवंश की तस्करी रोकने वाले थानेदार के खिलाफ एक मुहिम, वो भी ऐसे थानेदार जिनको भटगांव थाना क्षेत्र का प्रभार मिले हुए महज 2 से ढाई महीने हुए हैं। पूरा विषय बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये मंडल अध्यक्ष कहीं न कहीं भटगांव विधायक और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और ठाकुर राजवाड़े जो मंत्री प्रतिनिधि हैं, बेहद ही सरल सहज सीधे साधे हैं, जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। उनकी छवि पर पलीता लगाता हुआ प्रतीत होता है। कैसे भटगांव थानेदार की पदस्थापना होती है यहाँ, उसके तुरंत बाद यह मंडल अध्यक्ष पहुंचता है, कोयले की मांग करता है, डीजल की मांग करता है। ये असमर्थता जाहिर करते हैं थाना प्रभारी भटगांव। उसी वक्त इसके जहन में कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि मैं तो मंडल अध्यक्ष हूं, अर्थात सत्ता मेरे साथ है। यह संगठन को भूल जाता है कि भाजपा का एक कार्यकर्ता कितना कीमती है। यह भाजपा के संगठन के आला पदाधिकारी जानते हैं और भली भांति जानते हैं। सूत्रों की माने तो यह मंडल अध्यक्ष भटगांव का
महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और मंत्री प्रतिनिधि ठाकुर राजवाड़े का करीबी बन जाता है जब इन्हें एक बड़ा ओहदा प्रदेश स्तर पर मिलता है। उसके बाद इसे जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए भाजपा समर्थित उम्मीदवार बनाया जाता है, जहां यह भाजपा मंडल अध्यक्ष अपने गांव में ही नहीं जीत पाता। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम खुल के तो नहीं बोलेंगे, ये जितने निर्माण कार्य खुद के नाम से कर रहा है वो घटिया स्तर के भी हैं, एक भी कार्यकर्ता को काम नहीं मिला है। बहुत बड़ी बात है, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के एक ऐसे कार्यकर्ता जो अपने ही पार्टी की, अपने ही विधायक और मंत्री की छवि पर पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। आखिर एक थाना प्रभारी से क्या दुश्मनी हो गई? एक थाना प्रभारी जो जब से आए हैं, शायद प्रेशर रहता है बहुत सारा, उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करना होता है, 185 और शराब पीकर वाहन चलाने जैसे नियमों को लागू करना, कार्रवाई करना टारगेट रहता है। ऐसी कार्रवाई में भी हस्तक्षेप, ये कहां तक जायज है? इस थाना प्रभारी की बात करें तो पूरे सूरजपुर जिले में एक ऐसे थाना प्रभारी हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के करीब हैं और आम लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। गोवंश की तस्करी को इन्होंने रोका, इस क्षेत्र में डीजल की हो रही चोरी को रोका, तो मंडल अध्यक्ष से दुश्मनी हो गई, इन्होंने दुश्मनी मोल ले लिया और मंडल अध्यक्ष भटगांव मंडल के कार्यकर्ताओं से झूठी शिकायत तक मंत्री जी तक पहुंचाया या जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और डीआईजी तक पहुंचाया। आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, हम आने वाले एपिसोड में भी जरूर बताएंगे कि यह शख्स किस तरीके से, मेरी कोई निजी शत्रुता भटगांव मंडल अध्यक्ष से नहीं है। मैं इनके कहने पर कई खबरों को उठा चुका हूं जो जन समस्याओं से जुड़ी रहती थी। इन्हें मैंने, ये खुद कहेंगे, फर्श से अर्श तक पहुंचाया है राजनीति में। आखिर मैं इनके इस कृत्य से क्यों प्रभावित हुआ, या हमारा चैनल, जहां मुझे ऊपर से आदेश हुआ, वहां कंटेंट भेजे गए थे कि आप ये खबर बनाइए, ये खबर जनहित से जुड़ा हुआ है, जनपक्षीय खबर है। ये कैसे जनपक्षीय है? क्योंकि यहां कानून व्यवस्था की बात है। सूरजपुर में जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कार्यभार संभाला था तो कहीं ना कहीं उनके माथे पे कांटों भरा ताज मिला था। उन्होंने कानून व्यवस्था को बनाने के लिए बहुत मेहनत की और आज एक ऐसा मंडल अध्यक्ष जो अपने निजी स्वार्थ के लिए उस कानून व्यवस्था पर प्रहार करना चाहता है और मंत्री महोदया को, मंत्री प्रतिनिधि को, जो मैंने कहा बेहद ही सरल सहज है, भटगांव के विधानसभा के आखिरी कोने का व्यक्ति उनसे प्रभावित है, उनकी छवि पर पलीता लगा रहा है। निश्चित तौर पर हमारी बात जिलाध्यक्ष से भी हुई, उन्होंने भी कहा यदि ऐसी बात है तो हम जरूर जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। ये जो हमने खुलासा किया है बहुत कम किया है। अपने गांव में इनका एक स्कूल है, वहां भी इन्होंने औरों की जमीन पर बेजा कब्जा किया है, अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए किया है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैंने जैसा कहा, इनसे हमारी कोई निजी शत्रुता नहीं है, इनकी निजी चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब बात सार्वजनिक होती है या बात जब जनपक्ष की होती है तो इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ और उसकी पूरी टीम वहां खड़ी होती है। अब देखना होगा ऐसे मंडल अध्यक्ष पर संगठन कैसी कार्रवाई करता है और हमारे आने वाले कई एपिसोड में हो सकता है इनकी और कारगुजारियां जनता के सामने आए, संगठन के सामने आए, जिन्हें कार्रवाई करनी है। मोहित जी, आप खुद भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं। एक आपने वाकया सुना होगा भी भटगांव मंडल अध्यक्ष का, जिन्होंने भटगांव थानेदार से कोयला मांगा, डीजल मांगा,
नहीं देने पर, क्योंकि थानेदार नए नए आए थे, नहीं देने पर इनकी शिकायत ज़बरदस्त तरीके से की गई है और क्षेत्र में कहीं न कहीं इनके आने के बाद गोवंश की तस्करी और डीजल चोरी पे बेहद ही प्रभावी अंकुश लगा है। तो इस तरीके की शिकायतें एक संगठन के मतलब जिम्मेदार पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसके द्वारा किया जाना और फर्जी तरीके से कई लोगों से शिकायत कराना और पुलिस के मनोबल को तोड़ना, ये कहाँ तक सही है और क्या होना चाहिए? देखिए, भाजपा के एक छोटा सा कार्यकर्ता तो मैं भी हूँ और ये कहना मेरे लिए उचित नहीं है कि कोई एक जिम्मेदार पद में होकर के डीजल या कोयला की कोई मांग करे और एक थानेदार के ऊपर उसका कार्य में बाधा बन करके सामने आना, ये उचित नहीं है। क्या है, आज जगह जगह देख रहे हैं, कई जगह में जैसे भूमाफियाओं का मामला लगातार उठ रहा है और कई है, मोटरसाइकिल चोरी का हो गया, समरसिबल चोरी का हो गया, हर एक कई प्रकार की है। आज रोड हादसा अब लगातार देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है, तो पुलिस एक अंकुश लगाने की प्रयास कर रही है। हम लोगों ने कई बार बात करते हैं, हाँ थोड़ा बहुत कहीं कहीं ऐसा सुनने में आता है कि डायरेक्ट उसके ऊपर 10,000 का चालान हो जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने बात करने के बाद नहीं, हम एक बार नहीं 2 बार 3 बार, अगर नशा भी किया है तो चुपचाप घर चल जाए, गाड़ी लेकर के रोड में इधर उधर घूमना, ये सब समझाने के बाद नहीं हो रहा है तो कार्रवाई हो रहा है। और जैसे आपने बताया कि भाई हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा या कोई एक जिम्मेदार पद में है उसके द्वारा अगर इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है तो देखिए हमारे विधानसभा में मंत्री हैं, उनका भी छवि पर कहीं ना कहीं धूमिल होगा और हमारे सरकार लगातार इस माफिया हो या तो गलत चीज़ हो उसमें अंकुश लगाने का लगातार प्रयास कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का किसी को कृत्य करना चाहिए और एक जिम्मेदार पद में रह के और उस पर मांग करके एक कोई थानेदार ऊपर दबाव मेरे संज्ञान में तो अभी तक नहीं आया है। और आपने बोला कि भाई एक दूसरे को वहाँ ले जा करके शिकायत कराया जा रहा है, तो अभी तक मेरे तक बात आया था कि आपके नाम से भी शिकायत है, तो ना मेरे को शिकायत करने वाला बोला है ना जिसके प्रति शिकायत हुआ है उसने बोला है। तो अपन तो ये पूरा क्लीन नहीं कर सकते कि हम उसका न प्रमाणित भी अपन नहीं कर सकते किस प्रकार का है, पर ऐसा अगर कोई कार्यकर्ता कर रहा है तो गलत है। इसमें मोहित जी, एक भाजपा बहुत बड़ा संगठन है और यहाँ स्थानीय विधायक हैं, मंत्री जी हैं, मंत्री प्रतिनिधि हैं। इस तरीके का दबाव पुलिस के मनोबल को गिराने के लिए यदि किया जाएगा तो कानून व्यवस्था देखिए क्या है, सीधे तौर पे थानेदार के ऊपर रहता है और इन्हें वो ऊपर से निर्देश मिलता है कि आपको भाई MV एक्ट कार्रवाई करनी है या 185 जो शराब पीकर लोग वाहन चला रहे हैं उनकी जान की रक्षा के लिए सब किया जा रहा है। तो मंत्री जी की छवि पे असर तो पड़ेगा इसका, तो संज्ञान लेने के बाद क्या किसी तरह की कार्रवाई संगठन को करना चाहिए? नहीं, संगठन की कार्रवाई नहीं, बल्कि अगर इस प्रकार के कोई कृत्य कर रहा है तो उसमें क्या है, संगठन को सामने आकर के समझाइश देना चाहिए, समाज में इसका अभियान भी चलाना चाहिए और पुलिस के मनोबल को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर गलत कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इंडियन रिपब्लिक न्यूज पर आज हमारे साथ जुड़ गए हैं फोनों पे भटगांव के मामले में जिला अध्यक्ष भाजपा के मुरली मनोहर सोनी जी। मुरली मनोहर सोनी जी, एक मामला आया है भटगांव मंडल अध्यक्ष का, जिसने भटगांव थानेदार पर आरोप लगाए हैं कि आपके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। ये पूरा मामला जानकारी में है और इस पे क्या संज्ञान ले रहे हैं आप लोग? ये जानकारी में आया है मेरे मंडल अध्यक्ष के माध्यम से जी, और उसको अपन परीक्षण कर रहे हैं और अपने जिला प्रभारी जी से भी चर्चा हुई है। जी जी। और यदि सत्यता होगी तो जी, निश्चित रूप से माननीय एसपी साहब से बात करेंगे, जी जी जी, अपने मंत्री जी से बात करेंगे जी जी जी। और इस पे जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा। ये क्या मानते हैं जिलाध्यक्ष महोदय, आज जो है भटगांव विधानसभा में जहां आपकी विधायक सर्वाधिक मतों से जीती थी, वहां लगातार कई कार्य भी ऐसे हो रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए। आप लोगों की मेहनत वहां दिख रही है। सूरजपुर जिले में कई ऐसे जगह है जो पहुंच विहीन है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, बिजली नहीं है और कहीं पानी नहीं है। तो इस तरीके से यदि कोई भी कार्यकर्ता किसी पदाधिकारी के द्वारा सताया जाता है, या बात ऐसी भी आई है कि कई कार्यकर्ता जो एकदम झंडा उठाते हैं बीजेपी का, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस मंडल अध्यक्ष के द्वारा। नहीं, निश्चित रूप से इसमें ये परीक्षण का विषय है और यदि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में कोई गलत हुआ होगा जी जी, तो निश्चित रूप से दोषी के ऊपर खिलाफ होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी।